हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखाइए कि √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के ही आधार पर, उसी के कंसेप्ट पर √5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वह बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वह इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये जो एंगल है ये राइट एंगल मान लेते हैं। ये ट्रायंगल ए, बी और सी है। ये ट्रायंगल बी जो है वह 90 डिग्री है और इसके सामने का ये जो एंगल, ये जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। इसमें हमें √5, यहाँ जो हाइपोटेनियस है √5 हमें प्राप्त करना है। आप देखो, जब भी आप नंबर लाइन को ड्रॉ करिए तो जो परपेंडिकुलर हो उसको हमेशा 1 यूनिट रखिए, मतलब 1 सेंटीमीटर लीजिए, और जो बेस है जो बचता है उसको बेस में ले लीजिए, लेकिन परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखना है। अगर हम परपेंडिकुलर को 1 रखते हैं तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो इसलिए हमें इसे 2 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगी। ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम, बस इतना है। या हम h अगर h का वैल्यू निकालना है तो हमें लिखना पड़ते हैं √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब इसके बराबर होता है ये जो h होता है। यहाँ देखिए, हमने परपेंडिकुलर को कितना लिया, 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 1 1 जा 1 होगा। हमें कितना चाहिए, यहाँ 5 लाने के लिए √4 चाहिए। तो हम यहाँ 2 का अगर स्क्वायर हम लिख दें तो ये देखो कितना हो जाएगा, √1 प्लस ये 2 और 2 2 जा कितना हुआ, 4, कितना हो जाएगा, √5। मतलब ये जो h होगा वो √5 हो जाएगा। ये h जो है √5 हो गया। इसमें बेस जो है 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को हम 1 सेंटीमीटर, अगर मतलब 1 यूनिट लेंगे और इसको 2 यूनिट लेंगे। आइए देखते हैं इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, आप देखिए ये नंबर लाइन है। आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे ये जो ओरिजिन होता है ये ओ होता है, इधर माइनस वाली संख्या होती है, इधर ये जो होती है वो प्लस वाली संख्या होती है। राइट में प्लस वाली संख्या और लेफ्ट में माइनस वाली संख्या। देखो बेस कितना है, 2 है, तो यहाँ से लेकर के 2 सेंटीमीटर, ये देखो 0 से लेकर के 2, ये देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है, a है, और यहाँ मान लो यहाँ 2 नीचे लिख देते हैं, ये a है। तो ये बेस जो हुआ वो 2 सेंटीमीटर। अब हमें परपेंडिकुलर 1 चाहिए। इसके लिए परपेंडिकुलर 1 लेने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ कंपास को रख दीजिए, प्रोट्रैक्टर को यहाँ रख दीजिए और इस पर 90 डिग्री का एंगल पर एक ऐसे 1 डिग्री का परपेंडिकुलर डालिए। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर यहाँ देखो, ये मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। देखो, तो 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ परपेंडिकुलर हमने डाला 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये होगा क्या, यहाँ हम इसको मान लेते हैं ये b है। और देखो OB को देखो, ये 1 और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चूँकि ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ये, और इसको अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5 हुआ ना। h का स्क्वायर जब हम इसको निकालेंगे तो √5,
मतलब ये अंडर रूट 5 हो गया, मतलब ये जो हुआ ये अंडर रूट 5 है, और ये अंडर रूट 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो b है, यही अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और ये नंबर लाइन पर नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से कंपास को ले लीजिए और कंपास को यहाँ रखिए और ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क खींचिए। देखो यही अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 डिस्टेंस है, ये अंडर रूट 5 है। और क्या करिए, अंडर रूट 5 ये वाला डिस्टेंस को लेकर के और यहाँ से कंपास रख करके एक आर्क खींचिए। देखो ये जब आप एक आर्क खींचेंगे तो यहाँ पे काटे गए, क्योंकि आर्क आपको पता है कि एक सर्किल के जो, ये देखो ये आर्क खींच दिए, ये डिस्टेंस और ये इस डिस्टेंस क्या हुआ, बराबर। क्योंकि अगर हम यहाँ सर्किल बना दें तो आपको पता है कि एक सर्किल के सारे रेडियस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब ये जो OB है, OB बराबर हो जाएगा किसके, O, और ये मान लो C है, ये जहाँ काटा है ये C है, मतलब OB इक्वल टू हो जाएगा OC, क्योंकि ये रेडियस है, बराबर है। तो देखो ये OB इक्वल टू OC, तो हमें ये जो C है यही अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो C है यही अंडर रूट 5 डिस्टेंस है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।